भट्टी साहब, जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं और 3 नाम जो सामने आए हैं, कितने संजीदा लोग हैं ये पार्टी के, और ये क्या जाहिर करता है ऐसे मौके पर इन लोगों को मुकर्रर करना? देखिए, इससे जो पहले एक मुज़ाकराती टीम बनाई इमरान खान साहब ने और वाज़े तौर पे कहा कि ये फ़ैसला कर सकते हैं कॉल ऑफ करने का, धरना ख़त्म करने का, इज्तिजाज ख़त्म करने का, लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का, जलसे जुलूस ख़त्म करने का। वो हैं असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान, हलीम आदल शेख, सलमान अकरम राजा और शाह फरमान। अच्छा। और हैरत अंगेज़ तौर पर इन दोनों में नहीं शामिल अली अमीन गंडापुर भी शामिल नहीं है। और अब ये जो बाकी ये 3 फोकल पर्सन बनाए हैं, ये एक्चुअली जो उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौर साहब, ये एक्चुअली नाराज़गी का एक इजहार हुआ कि इनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा। उस कमेटी में जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, जो असद कैसर साहब की सरबराही में। तो उस कमेटी, जो पहले कहा जाता था कि खुफिया कमेटी है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये कमेटी है जो ये सारा कुछ डील करेगी इससे। और तो इसलिए ये फोकल पर्सन बनाए हैं, तर्जमान बनाए हैं इस हवाले से। लेकिन जो इख्तियारात हैं वो इस कमेटी के पास हैं 24 के इज्तिजाज के हवाले से, जो असद कैसर की सरबराही में है। आपका सवाल है कि अच्छा, इस सवाल से आने से पहले अभी एक बात हो रही थी कि पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहा, सिंध में क्यों नहीं नजर आ रहा, बलूचिस्तान में क्यों नहीं नजर आ रहा, या इस्लामाबाद में वो सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा। बलूचिस्तान और सिंध के लोग वहीं एहतजाज करेंगे, सिर्फ पंजाब और केपी पे फोकस है। जी जी हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं नजर आ रहा, वैसा सवाल ये था कि जैसा केपी में नजर आ रहा है, इवन इस्लामाबाद में क्यों नहीं नजर आ रहा। तो इसकी वजह यह है कि शायद आपके इल्म में नहीं है कि थाने सरगर्म अमल हैं मुसलसल पिछले 3 सालों से। कारकुनों से हलफनामे लिए गए हैं, छापे वक्फे वक्फे से पड़ गए हैं, फरिश्तें बनी हुई हैं और बेतहाशा पर्चे और मुकदमे हैं कारकुनों पर नीचे, और महल्ले तक की लिस्टें बनी हुई हैं। लोगों का इन सूबों में, पंजाब में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहना मुश्किल हो गया है, कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हो रहा है वो गैर इलानिया हो रहा है, खुफिया हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो जाहिर है केपी में उनकी हुकूमत है, वहाँ ज़्यादा विजिबल है। आपका सवाल है कि पीटीआई के अपने मकासद हल कर पाएगी। देखिए, पहले तो हमें अपनी मुल्क की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, इज्तिजाजों, लॉन्ग मार्चों, धरनों, जलसों, जलूसों की तारीख देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई तारीख इतनी शानदार है कि जिसने जलसा निकाला, धरना किया, जलूस किया, उसके मुतालबात पूरे हो गए, सिवाय भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक थी, या अदलिया बहाली तहरीक थी, या टीएलपी के मार्च थे या धरने थे। इसके अलावा मुझे कोई एक आध अगर हो रह गया, मैं मिस कर रहा हूँ, तो मुझे बाकी नहीं लगता ऐसा। दूसरा, मकासद क्या है, 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल नहीं है। चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, मतलब ये हुकूमत घर चली जाए और इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत आ जाए, ऐसा होता नहीं दिखाई देता। इमरान खान समेत गिरफ्तार कैदियों को रिहा किया जाए, ऐसा होता नहीं दिखाई नहीं देता। और फिर एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि माइनस इमरान खान है ये जो सारी तहरीक होगी, और 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, और पार्टी जो असल पार्टी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल पार्टी थी, वो टूट चुकी है। और कुछ जो बाकी लोग हैं, कुछ रुपोश हैं, कुछ घरों में बैठे हुए हैं। जो टीम लीड कर रही है, इनमें टीम वर्क नहीं है, आपसी इख्तलाफात हैं, और दूसरी तरफ सख्ती बहुत है, जीरो टॉलरेंस है। तो बुशरा बीबी भी हिदायत जारी कर रही है भट्टी साहब कि अगर कोई पहले गिरफ्तार हुआ तब भी खुद को पार्टी से बाहर समझे और 10,000 5,000 बंदा लेकर आना, तो ये टारगेट भी हासिल करना आसान लग रहा है आपको? दोनों तरफ से फंसे हुए हैं जी। बुशरा बीबी तो वही कह रही हैं जो इमरान खान ने कहा, और इमरान खान ने एक पहले कह दिया है कि उनको मैं टिकट ही नहीं दूंगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। और ये सारा तो इमरान खान साहब की जो हिदायत है उनके मुताबिक हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई तहरीक इंसाफ, इतना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई कि ये इसका कोई दबाव पड़ जाए या इम्पैक्ट हो जाए, तो यही काफ़ी है। कोई ये नहीं हो, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई अनहोनी हो जाए, कोई मोजज़ा हो जाए, कोई करामत हो जाए, वो अलहदा बात है।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा कोई वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, कोई मुतालबात माने जाएंगे। अच्छा। और इससे ये हाँ ये ज़रूर लग रहा है कि क्रैकडाउन शुरू हो गया है, सख्तियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं, छापे पर्चे हो रहे हैं और लोग भाग रहे हैं और बहुत सारे मकामात पे क्या वो जो है उनको सामना करना पड़ेगा और तो वो मुतालबात या मकासद वाला कोई ऐसा सीन नहीं लग रहा। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सख्ती मजीद बढ़ जाएगी और ऐसे में मुश्किल है कि पीटीआई कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, इतना बड़ा एहतजाज या जलसा कर सके। भट्टी साहब, क्यों पीटीआई अपने असीरान के पीछे नहीं जा रही? ये अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में बड़ा टैलेंट है, इस बारे में कमाल की पार्टी है। इस हवाले से एक बात मैं करता चलूं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नज़र नहीं आ रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौजूद है। आज मरियम नवाज साहबा अपने इस्तीफ़ा देकर किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ लें, नवाज शरीफ साहब लड़ लें, दोनों हार जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पंजाब में वो कर दिखाया है जो कि भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो पंजाब में पार्टी जितनी मजबूत है, ज़ाहिर है जबर बड़ा है, ज़ाहिर है मुश्किलात बड़ी हैं। अब आ जाइए वापस सवाल पे कि मुझे याद है जब ज़मान पार्क में महफिलें सज रही थी, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सलमान अकरम राजा, एतजाज़ एहसन साहब और बहुत बड़े जय्यद किस्म के लोग ये कह रहे थे कि दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दें, और ये केपी और पंजाब की 95% तहरीके इंसाफ चाहती थी कि दोनों हुकूमतें ना ख़त्म करें। और मुझे याद है कि 7 मुलाकातें की परवेज़ इलाही साहब ने और मोनिस इलाही ने ज़मान पार्क में जाकर इमरान खान से, और वो 7 पॉइंट्स उन्होंने इमरान खान साहब को बताए थे कि इमरान खान साहब उनसे पूछते थे कि क्यों ना हम हुकूमतें ख़त्म करें, तो वो कहते थे कि वो 7 पॉइंट्स, तो उनमें से वो 3 पॉइंट्स मैं अक्सर वो मुझे कहता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान से कि आपको क्या गारंटी है कि आज हम दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दें तो इलेक्शन वक्त पर होंगे, और फिर वही हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा आपको क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार होगा। वो एक्सटेंशन आई पीडीएम की, यानी उनकी, और मोहसिन नकवी साहब ने वो किया जो कोई ना कर सका। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दी केपी और पंजाब से, हमें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि हमें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इतना क्रैकडाउन होगा, इतनी मारें पड़ेंगी कि मैं तो सियासत में ये झीलता आया हूँ कि हमें लग पता जाएगा। और फिर वही हुआ। और दूसरी तरफ कौन खड़े थे जो नारे मार रहे थे, किसी के माई के लाल में जुर्रत है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हाँ लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और फिर जो मुश्किल वक्त आया, सबसे पहले वो 5% भागे जो दोनों हुकूमतें तुड़वाना चाहते थे। दे रहे थे। मुझे याद है कि आमिर कियानी जब गया पिंडी का, तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ है उसके जाने का, ये तो पहले दिन से मेरे साथ था। अली अवान जो इस्लामाबाद का गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ ना कहा जाए, इसके खिलाफ कुछ ना बोला जाए। और 4-5 लोग गए, उनका मैंने नाम लिया अडयाला जेल में, तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा हुआ जान छूट गई। अच्छा। और मैं इमरान खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साथ खड़े थे अडयाला जेल में, उनकी अहलिया भी साथ खड़ी थी, इमरान खान साहब भी खड़े थे, अदालत लगी हुई थी अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कैसा लगता है, इमरान खान साहब से कहा कि जब वो जिनके बड़े बड़े नाम थे वो चले गए और परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी खड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़े खुश, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर कहका मारा और इमरान खान साहब की तरफ देखा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा। कि जिनके बारे में मुझे मुसलसल कहा जाता था पार्टी में कि ये पहले दिन ही निकल जाएंगे, ये वफादारियों पे शक किया जाता था, पतली गली से निकल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। और लेकिन जो गिले शिकवे अब किए जा रहे हैं कुरैशी साहब हमेशा मेरे साथ रहे। इस पे पार्टी को तवज्जो देने की जरूरत है।